तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसकी हाइट पूछ रहे हैं आपसे। तो आंसर होगा 125 फीट। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। उन्होंने अभी अंबेडकर जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे। और आप कह सकते हो ये बी आर अम्बेडकर जी की भारत में सबसे ऊंची स्टैचू है। एक्चुअली में जो पूरी संरचना है इसकी कुल ऊंचाई तो 175 फीट है, लेकिन मूर्ति के नीचे भारत के संसद भवन के जैसा दिखने वाला 50 फीट ऊंचा गोलाकार आधार शामिल है। तो इस तरह से हम टोटल जोड़ेंगे तो मूर्ति हो गई 125 की और नीचे वो संसद भवन का आधार हो गया 50 फीट का। तो टोटल संरचना कितने की हो गई? 175 फीट की हो गई। इसके वास्तुकार रामवी सुतार है, साथ में उनके बेटे भी हैं अनिल राम सुतार, उन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया है, वो आर्किटेक्ट हैं इसके। वैसे भारत में आपको बी आर अम्बेडकर जी की एक स्टैचू मिल जाएगी महाराष्ट्र के लातूर में, लगभग 70 फीट ऊंची है वो, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहें। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वैसे हम इसे आगे पढ़ेंगे भी सही, कि भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची स्टैचू अभी स्थापित की गई थी। डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। आप मुझे बताओ कहाँ पे और उसकी हाइट कितनी है। और आप जानते हो बी आर अम्बेडकर जी ये भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे और इनको मरणोपरांत भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। कब? 1990 में, ये भी याद रखना। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पर बताओ, अभी हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी। एडीआर यानी कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन, तो अभी इसी की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, वो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनकी संपत्ति का मूल्य 510 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और तीसरे पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बताए गए। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, ममता बनर्जी, उनकी संपत्ति का मूल्य लगभग 15 लाख रुपए है। मतलब वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। आप जानते हो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ही है। और इसकी नई कैपिटल क्या हो गई? याद रखना, विशाखापत्तनम हो गई है। और कुछ समय पहले एक डेटा आया था, फॉरेस्ट का डेटा आया था, उसमें बताया था कि वनों की वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। फिर बताइए, अभी हाल ही में संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो एक्चुअली में उज्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां के संविधान में रिफॉर्म लाया जा रहा है, सुधार लाया जा रहा है और इसी के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है। तो जनमत संग्रह में क्या होता है? किसी भी एक बिल को लेकर के पूरे देश के लोगों से हाँ या ना में जवाब पूछा जाता है। और अभी इसी कारण से उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह देखने के लिए भारत के चुनाव आयोग को इन्वाइट किया। इतना सा आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान ये मध्य एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है ताशकेंत और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले नेपाल ने भी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनको इनवाइट किया था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में जब वहां पे इलेक्शन हुए थे। और वैसे उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज हमने की है अभी, डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ये भी याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। जूस का मतलब हो गया जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर, यानी ये बृहस्पति ग्रह के बर्फीले उपग्रहों की स्टडी के लिए एक मिशन है जिसको शुरू किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के जरिए? एरियन 5 रॉकेट के जरिए। और आर्टेमिस मिशन आपने सुना होगा, ये किसका है? ये नासा का है। और याद रखना, आर्टेमिस मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? क्रिस्टिना कोच है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक जिसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने। वैसे इस प्रश्न को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एसबीआई की टैगलाइन जानते हैं तो वो यही तो है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। और एसबीआई की अगर बात करें, चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। फिर बताइए, अभी मिस इंडिया 2023
का खिताब किसने जीता या किसे चुना गया? तो आंसर होगा नंदिनी गुप्ता को। और ये कहाँ के रहने वाली है? ये कोटा राजस्थान की है। अभी मिस इंडिया का 59 नंबर का संस्करण हुआ और इन्हें चुना गया मिस इंडिया 2023। और इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था मणिपुर में। और आपको याद है मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया था? आर बॉनी गैब्रियल को, वो अमेरिकी हैं। देखो यहाँ पे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में जो भारतीय अभी तक रही हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। कई बार स्टैटिक प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि देखो मिस यूनिवर्स की बात करें तो अभी तक 3 भारतीय हैं। 1994 में सुष्मिता सेन, सन 2000 में लारा दत्ता, सन 2021 में हरनाज कौर संधू रही थी। जबकि मिस वर्ल्ड ये 6 भारतीय आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली याद जरूर रखो, 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और सन 2017 में मानुषी छिल्लर। तो यहाँ पे मैंने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जो भी भारतीय रही हैं उनके नाम भी बता दिए, उनके सन भी बता दिए, वो कब बनी थी, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछे हैं राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, नेशनल फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। तो हीमोफीलिया है क्या? तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, अगर किसी को चोट लग जाती है, मतलब किसी को हीमोफीलिया रोग है, उसको चोट लग जाती है तो जो रक्त, जो ब्लड निकलता है वो निकलता ही रहता है, उसका थक्का नहीं जमता, वो क्लोट नहीं होता, वो बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। और इसी रोग को ब्रिटिश रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को भी यही बीमारी थी, इसीलिए इसे शाही बीमारी या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक डे आपको याद होगा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी होता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बोलते हैं इंग्लिश में, वो 17 मई को होता है। और अगर पूछे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे तो वो 14 जून को होता है। तो ब्लड से संबंधित ये 2-3 डेज हैं, इनको मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखना। फिर बताओ अभी यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर को किस देश में चालू किया गया? तो आंसर होगा फिनलैंड। तो ये यूरोपीय देश है फिनलैंड। और अभी परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है? ओल्किलुओटी 3, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है और अभी इसे शुरू कर दिया गया। इसकी कैपेसिटी पूछना चाहोगे तो 1600 मेगावाट का उत्पादन इसमें होगा, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और अभी ये कहाँ पे चालू किया गया? फिनलैंड में। देखो फिनलैंड से कुछ स्टैटिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। कैपिटल हेलसिंकी हो गई, करेंसी यूरो हो गई। और अभी नाटो का 31वां सदस्य देश ये फिनलैंड ही बना था। और अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 आया था उसमें भी टॉप पे फिनलैंड था। भारत उसमें 126 नंबर पे था, ये जरूर याद रखना। फिर बताइए अभी किसने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम की बुक लिखा? तो आंसर होगा बोरिया मजूमदार ने। और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आप देखते होंगे तो ये बुक कई बार मैंने आपको रिपीट कराई है, तो अब आपको याद भी आ रहा होगा। और सचिन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। अभी श्रीमंत कोकाटे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज। सलमान रुश्दी ने लिखी थी विक्ट्री सिटी। और अरविंद मंडलोई ने लिखी थी जादूनामा, जावेद अख्तर के ऊपर। फिर बताओ विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड लीवर डे। और इस बार की थीम है लीवर हेल्थ फॉर ऑल। याद रखना जो लीवर है ये पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग है। और ये जो लीवर है, ये जो यकृत है, इसे साइंस में हिपेट कहते हैं। हिपेट, HEPATE, हिपेट। जैसे कि आपने सुना होगा ना, हेपेटाइटिस रोग होता है, मतलब लीवर में खराबी आने पे ये रोग होता है। तो हिपेट मतलब ये हो गया लीवर से संबंधित। इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर क्या कहते हैं? उसे हेपेटोलॉजी कहते हैं। तो देखो इसी तरह से आप चीजें याद रखो। अगर मेन बेसिक टर्म आपको पता है ना, तो उससे संबंधित कुछ चीजें जो निकलेंगी वो वहीं से निकलेंगी और वो आपको याद होंगी। जैसे किसी ने कहा कि हेपेटाइटिस रोग हो गया, तो आप समझ जाओगे लीवर से संबंधित रोग है। हेपेटोलॉजी का संबंध किससे? आप समझ जाओगे हिपेट आ गया, मतलब लीवर से संबंधित है, स्टडी ऑफ लीवर। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? लीवर है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाएगा थायराइड। और लीवर, इसे शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है? ये सेम डिट्टो प्रश्न था, तो आंसर इसका होगा लीवर। और इसी तरह से 2-3 प्रश्न और बता रहा हूं कि एक तो वर्ल्ड कैंसर डे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे आप जानते हो 25 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड टीबी डे ये कब होता है? 24 मार्च को होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ
अभी हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। तो अभी विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने साल 2022 के टॉप 5 क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की थी। उसमें भारत की महिला टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उनको शामिल किया गया, और पुरुष टीम के जो सूर्य कुमार यादव है उनको भी शामिल किया गया। तो ये जो सूर्य कुमार यादव है इनको तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, और हरमनप्रीत कौर इनको विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में ये नामित होने वाली पहली भारतीय बनकर के इन्होंने इतिहास रचा। बाकी विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक की बात करें तो इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। तो एक्चुअली में ये है क्या? तो ये यूके में सालाना प्रकाशित एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। तो इन 2 क्रिकेटरों के नाम मैंने आपको बताए, मेन तो वही आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फेडेक्स के CEO को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, उनका नाम पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा राज सुब्रमण्यम। और फेडेक्स तो आपने कई बार सुना हो या देखा होगा। तो ये अमेरिका की एक कुरियर कंपनी है, पूरा नाम है फेडरल एक्सप्रेस, और इसके CEO एक भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तो आप कह सकते हो ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है ये देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वैसे आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम? 9 जनवरी को। और इस बार 2022 में जो इसका समारोह का आयोजन हुआ था 17वें नंबर का, कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। और 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन रहे थे? मिस्र के प्रेसिडेंट रहे थे, उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अच्छा, गुयाना के राष्ट्रपति का नाम मुझे आप लोग बताएंगे, क्या नाम है उनका? बाकी आलिया मीर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता, जम्मू कश्मीर की हैं ये। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था इनको। फिर आपसे पूछ रहे अभी अप्रैल में इसरो ने किस देश के टेलियोस 2 नामक उपग्रह को लॉन्च किया था? तो ये सिंगापुर का है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि RAS राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है ये, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी है कई बार। अब चलो इसी बात पे आपका टेस्ट ले लेते हैं। इसको किस रॉकेट से हमने लॉन्च किया था ये आपको बताना है। यही सेम प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। और देखो, अगर आप में से कोई वीडियो में पहली बार है, मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या करेक्ट एग्जाम चैनल पे पहली बार है, तो बीच में एक आध प्रश्न मैं पूछ लेता हूं। तो अगर आपको आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक करा करो। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है जो डेली करंट अफेयर्स भी देखते हैं और रिवीजन क्लास भी लेते हैं, तो वो इसका आंसर जरूर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वही प्रश्न पूछता हूँ जान करके जो मैंने कई बार रिपीट कराए हुए हैं। तो वहां से आप आंसर कर सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। और मैं आपको बता दूं ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। नए स्टूडेंट हो तो उन्हें बता रहा हूँ, पुरानों को नहीं, उनको तो पता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी 2023 से लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, आलतू फालतू नहीं करा रहा हूँ। और क्वेश्चन भी कैसे करा रहा हूँ, डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली बात होती है तो वो पॉइंट टू पॉइंट ही मैं आपको बताता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे मेरे को कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ बताना है, तो क्वेश्चन बताऊंगा और कहूंगा कि ये आंसर ध्यान रखना है ऐसे ही, और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जहां मुझे लगेगा नहीं थोड़ा सा समझाना जरूरी है, तो वहां मैं समझाऊंगा भी सही। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से हम उसे ट्रीट करते हैं। और प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियोज हमें इतने टाइम हो गया चलाते हुए, इसको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर मजा नहीं आता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया करो। और वीडियो को लाइक तो जरूर करा करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते होंगे बहुत से, तो क्योंकि जितने थोड़े बहुत व्यूज आते हैं उसके आधे भी लाइक नहीं आते हैं। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न क्या कि पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा केरल बना था। केरल याद रखना। अगला प्रश्न है कि अभी अप्रैल में ही एंजेला मर्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जर्मनी का था ये। वैसे आप जानते हो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही थी ये एंजेला मर्केल, जिनको अभी जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे सम्मानित किया गया था। और वे इस पुरस्कार को पाने वाली जर्मनी की तीसरी चांसलर बनी थी। आपको बता दूं एंजेला मर्केल ये 2005 से लेकर 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही थी और वे जर्मनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। वैसे आपको बता दूं इन्हें 2022 में यूनेस्को का शांति पुरस्कार भी मिला था। उन्हें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन रेफ्यूजी अवार्ड भी मिला था। वैसे अभी जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो आंसर होगा ओलाफ स्कॉल्ज। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। और जर्मनी कैपिटल क्या होती है इसकी? बर्लिन होती है। और याद रखना दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में ही। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी शुरू हुई थी जर्मनी में। जबकि एशिया की पहली या दुनिया की दूसरी शुरू हुई थी चाइना में।
और जर्मनी से याद आएगा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जो अभी हुआ था उड़ीसा में, उसको जर्मनी ने ही जीता था बेल्जियम को हरा करके। अभी एक और कोई प्रतियोगिता है, मेरे ख्याल से बास्केटबॉल से संबंधित कोई प्रतियोगिता है, वो भी जर्मनी ने जीती है। आप मुझे बताओ कि वो कौन सी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, जिसको जर्मनी ने जीता और किसको हराया था। प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो अभी इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स, और इसी ने दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है। इसका नाम क्या है, वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023। और इसमें अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अरबपति है, तो इस लिस्ट में ये टॉप पर है। दूसरे नंबर पे जापान का टोक्यो है। और न्यूयॉर्क की बात है तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे। वैसे अभी न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने थे जस्टिस, कौन, अरुण सुब्रमण्यम। तो ये भी ध्यान रखना।